अस्सलामुअलैकुम। अब हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा टूल्स को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं अपने इमेज को। आई थिंक ओके। अच्छा जी, ट्रांसपेरेंसी कैसे काम करेगी? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर, देखिए ये हमारा ऑनियन पर है। ठीक है, ऑनियन स्किन। अब यहाँ पर मैंने क्विक सिलेक्शन टूल लिया। अभी ये कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर्स दिखा रहा है सच एज, और हमारा जो फ्रंट का ऑब्जेक्ट है वो दिखा रहा है। अब ये काम कैसे करेगा? फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई सिलेक्शन ही नहीं है, तो पहले मैं इस इमेज के ऊपर अपने सब्जेक्ट के ऊपर देखिए सिलेक्ट कर लिया मैंने क्विक सिलेक्शन टूल को और मेक सिलेक्शन। अभी हमें सिलेक्शन भी नहीं नज़र आ रही। ठीक है, थोड़ा सा इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाइए। अब देखिए, आप फ़र्क देखेगा, जो जो सिलेक्ट हो रहा है ना वो ज़्यादा विजिबल हो रहा है। ठीक है, एक रफ सी मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये टूल कैसे वर्क करता है। ठीक है, हैंड टूल के लिए शिफ्ट बार को दबाइए। ठीक है, और ये देखिए, और ये हमारी एक रफ सी सिलेक्शन बन गई। ठीक है, अब देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी को जब मैं 100% करता हूँ तो जो सिलेक्टेड एरिया वो ऑटोमेटिकली मास्क्ड हो गया है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम करता हूँ। अगर मैं देखिए स्किन्स में जाता हूँ, ये देखिए मेरा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने एक सिलेक्शन बनाई हुई है। अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को फुल कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सेकंड में आता है, देखिए मार्चिंग आर्ट्स। अगर मैं मार्चिंग आर्ट्स टूल यूज़ करता हूँ तो देखिए स्किन जो मोड आ रहा है, ऑल्ट कंट्रोल, और यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो सब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो है आपको मार्चिंग आर्ट्स नज़र आ रही हैं। ये मोड ये है। ठीक है, अब थर्ड वाला जो मोड है वो है ओवरले। ओवरले क्या है? ओवरले पहले हमें बहुत मुश्किल होती थी जब हम मास्क करते थे। हमें उसके बैकग्राउंड पे डिफरेंट कलर की लेयर्स बनाने के लिए डिफरेंट कलर्स की लेयर्स मैनुअली बनाना पड़ती थी। अब फोटोशॉप ने इसको इजी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक कलर की ऑप्शन है, कलर पे सिलेक्ट कीजिए। कोई भी आप लेयर्स के ऊपर रख कर, इस मोड के ऊपर आप रख कर देख सकते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड पर आपका ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी सेकंड ऑप्शन है, देखिए आपको यहाँ पे सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड एरियाज़ है। ठीक है, अगर आप सिलेक्टेड एरिया पे कर दें तो सिलेक्टेड एरिया पे पिंक हो जाता है जो, और जो दूसरा है वो। ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ तक समझ आ गया थर्ड। अब इसके बाद आता है ऑन ब्लैक। सिंपल इज़ डैट, जो हमारी सिलेक्शन है वो ब्लैक कलर पर नज़र आ रही है। ठीक है, ब्लैक पे नज़र आ रही है। अब इसके बाद वाइट पे देखने के लिए एक ऑप्शन है हमारे पास, वाइट है, फिर ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट सिंपल इज़ डैट ये एक्चुअली में हमारा मास्क ही है। वाइट विजिबल, ब्लैक हिडन। ठीक है, एंड ऑन लेयर्स मीन्स डैट कि वो बैकग्राउंड पर ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे जो स्किन मोड्स हैं ये वर्क करते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर है स्मूथ। स्मूथ क्या करता है? थोड़ा सा हम इसको उन चीज़ों पे कर देते हैं जैसे कि समथिंग ऑन ब्लैक। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ हार्ड एजेस मिल रहे हैं। देखिए, तो अगर हम इसको स्मूथ कर देते हैं, स्मूथ मतलब एजेस को सॉफ्ट करना। देखिए राउंड शेप में मैंने फुल 100% कर दिया। तो देखिए ये सारे स्मूथ हो गए। जो पहले हार्श एजेस थे, जो पहले ऐसे थे, अब 100% करने के बाद सॉफ्ट हो गए, राउंड शेप में आ गए। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है फैदर। फैदर एक्चुअली में हमने इसके लिए, फैदर के लिए हमने
इसके एज पर नज़र रखनी है। फैदर होता है, देखिए जो सिलेक्शन होती है ना, उसका जो एजेस होते हैं किनारे, जैसे कि किनारों को थोड़ा सा फैदर कर देता है ताकि जो बैकग्राउंड है उसके साथ ये मर्ज हो सके ईज़िली। ठीक है, मैं पहले इसको ब्लैक पे फैदर करता हूँ, देखिए ज़्यादा करते करते इसके एजेस जो है वो सॉफ्ट हो रहे हैं। यहाँ से मैं स्किन मोड बदलता हूँ और ब्लैक एंड वाइट पे कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए फैदर से पहले मेरे एजेस काफ़ी हार्ड हैं। ठीक है, काफ़ी हार्ड हैं। ठीक है, अब मैं इसके फैदर को इंक्रीज़ करता हूँ तो देखिए ये थोड़े से ब्लरी से हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये ब्लरी हो रहे हैं क्योंकि जब जो बैकग्राउंड होगा उसके साथ ये मर्ज करने में आसानी होगी, इसलिए ये फैदर ऑप्शन काम करती है। और इसके बाद है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या करता है, ब्लैक को ब्लैक में और वाइट को वाइट में कन्वर्ट कर देता है जहाँ पर भी वो होता है। ठीक है, देखिए ब्लैक टू ब्लैक और वाइट टू वाइट हो गया। अब मैं इसको दोबारा से ब्लैक में कर देता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट है ना वो शिफ्ट एजेस है। ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड में चेंज करता है। अब यहाँ पर जब हम इसके एज को थोड़ा बड़ा करते हैं तो आपको एक वाइट सी फ्रेंजेस नज़र आती है, ये फ्रेंजेस को रिमूव करता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इन्वर्स करता हूँ। ठीक है, इनवर्ड में थोड़ा सा किया तो देखिए मैं चाहूँ तो जितना मर्ज़ी कर दूँ, ये सिलेक्शन को इनसाइड इनवर्ट की तरफ ड्रैग कर रहा है। तो वो जो वाइट कलर की जो फ्रेंजेस नज़र आ रही थी, अब देखिए बिल्कुल गायब हो गई है और हमारा सब्जेक्ट जो है बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल क्लीन हो गया। अब मैं इसके फैदर को भी कम कर दिया है, इसके कॉन्ट्रास्ट को भी, और इसके जो शिफ्ट एजेस है उसको ज़ीरो कर दिया, नॉर्मल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये स्लाइडर्स का पता चल गया होगा। अब अगर हम यहाँ देखिए, पहले है क्विक सिलेक्शन टूल, आपने देख ही लिया कि वो सिलेक्ट करता है एरिया को। फिर ठीक है, फिर है रेडियस टूल। रेडियस टूल जो है वो सिलेक्शन बन जाएगी तब हम उसको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद है सिंपल ब्रश टूल। ब्रश टूल क्या करता है, ब्रश टूल जैसे कि अब ये एक एरिया है, मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ, देखिए यहाँ पर एक एरिया है। अब मैंने जब इसके ट्रांसपेरेंसी को ज़ीरो किया तो देखिए यहाँ पर कुछ एरिया था जो सिलेक्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, और जब मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी को 100% कर दिया तो ये एरिया बिल्कुल गायब होगा क्योंकि ये सिलेक्टेड ही नहीं था। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इसको कम करता हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ एरिया है, थोड़ा सा इसे और बढ़ाता हूँ, देखिए कुछ एरिया आपको नज़र आ रहा है जो सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं इसकी 100% ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ तो वो गायब हो जाता है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कम करता हूँ मास्क की इंटेंसिटी को एक्चुअली में, तो ये एरिया अब आपके सामने आ गया। तो इसको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर ब्रश टूल ले सकते हैं हम, ब्रश टूल से हम इसको पेंट कर सकते हैं। अब देखिए पहले तो सिंपल इज़ दैट, ये अगर मैंने ऐड करना है सिलेक्शन में, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर पेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सिलेक्शन में वो एरिया को ऐड कर रहा है, सिंपल जैसे मास्क में हम ब्लैक ब्रश यूज़ करते थे। अगर मैं इसके यहाँ पर ओल्ट कर दूँ तो ये माइनस आ जाएगा आपके पास, या आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ओल्ट प्रेस करूँ तो फिर वो उस एरिया को माइनस कर देगा जो गैर ज़रूरी सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पर कोई एरिया ज़रूर होगा ऐसा जो गैर ज़रूरी तौर पे सिलेक्ट हो गया होगा। ठीक है, तो ये उन चीज़ों को माइनस कर देता है। ठीक है, जैसे कि अब ये है, अब मैं इसको माइनस करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से तो इसके ऊपर पेंट कर दीजिए, या प्लस करना चाह रहे हैं तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे माइनस करना चाह रहा हूँ, ये सिलेक्टेड एरिया कुछ। ठीक है, अब अगर जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल है, अब मैं इसको माइनस कर देता हूँ, इसको पेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ब्रश ऐसे काम करता है, और इसके ब्रश साइजेस, उसकी हार्डनेस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, राउंडनेस एंड एंगल
ठीक है। और इसके बाद अब नेक्स्ट आता है, देखिए लासो टूल, कंट्रोल 0, ठीक है। और जूम टूल से अब यहाँ पर देखिए कुछ एरिया है, अब मैंने इसको लासो टूल से माइनस करना है। फर्स्ट जो लासो टूल है हैंड है, बस इसकी आप एक सिलेक्शन बनाइए। जैसे कि अब मैं ये एरिया है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, तो लासो टूल लीजिए, मेक सिलेक्शन बनाइए। ये मैनुअल आपको माउस से ही करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली उसे ऐड कर देगा सिलेक्शन में। अब जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया और ये देखिए वो एरिया सिलेक्ट हो गया। अब ये इसने सिलेक्शन में ऐड कर दिया, कंट्रोल Z। अच्छा जी, और अगर मैंने माइनस करना है, देखिए पहले तो मैंने ऐड किया था लेकिन अगर मैंने माइनस करना है तो ऑल्ट कर दीजिए, ठीक है। ऑल्ट को प्रेस करके सिलेक्शन बनाएंगे तो वो उस एरिया को मास्क कर देगा, ठीक है, डिलीट मास्किंग में लेकर जाएगा। कंट्रोल Z कर दीजिए। अब इसके बाद जो इसी में लासो टूल के साथ एक और ऑप्शन है वो मैजिक लासो टूल, ठीक है। मैजिक लासो टूल क्या करता है, क्लिक, ड्रैग, क्लिक और यहाँ पर लाकर डबल क्लिक, ठीक है। इसने इस सिलेक्शन में ऐड कर दिया, कंट्रोल Z। और अगर माइनस करना है तो ऑल्ट यूज़ कीजिए, क्लिक, ड्रैग, क्लिक, ड्रैग और यहाँ पर लाकर डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कंट्रोल Z। अब जो हैंड टूल आपको पता ही है, स्पेस बार होल्ड कीजिए अपने इमेज को, अगर आपने लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन कहीं पर भी मूव करना है तो हैंड टूल आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और नीचे है जूम टूल, आप जूम इन एंड आउट कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। कंट्रोल 1 से 100%, कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन और कंट्रोल माइनस की प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड शॉर्टकट है, स्मॉल हो जाएगा, अप करना है, बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद मैंने आपको प्रीव्यू दे दिया इस सारे टूल्स का। अब जब हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे अपने सब्जेक्ट की तो तब हम इन सब टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे कि ये एक्चुअली में यूज़ कैसे होते हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।